नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है, संकल्प एक ही काफ़ी है मार्ग तक जाने के लिए। इसी के साथ हम लोग आज का क्लास जो है सेशन हमारा कक्षा 9th और 10th का बल तथा गति के नियम है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब ये चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तो बल क्या है, फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स होता क्या है कि बल, देखिए वाह बल ही कार्य करता है, बल को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, ऐसी क्रिया जिसमें किसी वस्तु को धक्का दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु है आपकी, ठीक है, इसको हम धक्का देंगे, जिस दिशा में देंगे उसी दिशा में जाएगी। बात समझ रहे हैं। अगर हम देखें धक्का इधर दे रहे हैं तो इधर जा रही है, इधर देंगे तो इधर जाएगी। देखिए क्या होगा, ऐसी क्रिया जिसमें किसी वस्तु को धक्का दिया जाता है। कार खड़ी है, कार आपकी क्या है, खड़ी है, और हम लोग उसको जब पीछे से धक्का देते हैं आगे की ओर जाती है कि नहीं जाती है, उसी को बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। जैसे देखिए, या खींचा जाता है, बल कहलाता है। जैसे बात को समझना है, यहाँ पे जो समझ लेगा इन 6-7 जो हम लिखे हैं, बाकी बल आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए ये क्या है, धकेलना, पुशिंग। किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, धकेलते हैं, धक्का देते हैं। ठीक है, तो जब पुश करेंगे तो उसको वहां हमारा बल कार्य करेगा। क्या करेगा, बल कार्य करेगा। दूसरा खींचना, ठीक है, पुलिंग। पुलिंग कब किया जाता है, किसी चीज को, देखिए जैसे दरवाजा है, बंद है, और दरवाजे को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, पुलिंग करते हैं, तो वहां हमारा क्या लगता है, बल लगता है कि नहीं लगता है। आगे देखिए, उठाना, लिफ्टिंग करना। उठाना क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस हम डस्टर को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। ठीक है, तो उठ क्यों रहा है, जब हम बल लगा रहे हैं, हमारा बल लग रहा है, लिफ्टिंग हो रहा है, तब ये उठ रहा है। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए, तानना, स्ट्रेचिंग करना। तानना भी एक प्रकार का क्या है, बल है। जैसे तानना क्या है, रबड़ को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो इसको तान रहे हैं कि नहीं तान रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, बल है, स्ट्रेचिंग बल है। ऐंठना, कभी कपड़ा आप लोग धोते हो, कपड़ा धोते हो, कपड़े में ज्यादा पानी है, उसको कम करना है, तो जब पानी को कम करना है तो जब ऐंठते हो तो बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विस्टिंग। क्या कहा जाता है, ट्विस्टिंग। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए, दबाना। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति या महिला रोटी पका रही है, और रोटी कब पकाती है, उसके ऊपर एक रोटी रखने पर और उसको दबाने पर रोटी फूलती है कि नहीं फूलती है। उसी को प्रेशर करते हैं, प्रेस करते हैं हम लोग, तो रोटी क्या करती है, फूलती है। और जो रोटी देखिए अच्छी नहीं फूलती है, वो अच्छी नहीं होती है। जो रोटी फूल जाती है तो समझ जाओ पक गई। ठीक है, तो वहां भी हमारा क्या करता है, दबाकर प्रेस करके हम लोग बल लगाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बल को हम लोग देख नहीं सकते हैं, आप बहुत प्रयास करेंगे बल को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको क्या किया जाता है, केवल प्रभावों को देख या अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम खूब किसी चीज को, कार को धक्का लगा रहे हैं, आप सोचें कि धक्का लगा रहे हैं, बल हमारा कार्य कर रहा है, बल को देख लें, तो ये क्या है, बल को देख नहीं पाएंगे। अनुभव लगाएंगे कि देखिए ये कार खड़ी थी, हमने इसको क्या करके पुश करके क्या किया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बल के प्रभाव क्या होते हैं, निम्न प्रभाव हो सकते हैं बल के। पहला देखिए, बल एक स्थिर वस्तु में गति ला सकता है। कोई भी स्थिर वस्तु है, उसको धक्का देंगे हम लोग तो गति ला देगा उसमें। लेकिन इस समय क्या है कि हम लोग किसी को बैक करने के लिए धक्का देते हैं। ठीक है, गए पहाड़ी दिखाने, बेचारा खड़ा है, उसको धक्का दे दिए, हमारा दुश्मन है, गया अपना, धीरे से टपक जाएगा ऊपर। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण, भूमि पर रखी फुटबॉल को किक मारना। फुटबॉल बेचारा विरामावस्था में स्थिर है और हम गए उसको किक मार दिए। किक का मतलब क्या होता है, लात से मार दिए। जब लात से मारे तो गति करेगा कि नहीं करेगा, तो वहां हमारा बल लगेगा कि नहीं लगेगा। आगे देखिए, भूमि का घर्षण बल गतिमान कार को रोक सकता है। भूमि में जो घर्षण होता है, ठीक है, वो गतिमान कार को तो रोक ही देगा। जैसे मान लो कि अगर फुटबॉल ही है
खूब अपना गति कर रहा है, उसके ऊपर हम अपना पैर रख देंगे तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, कार के ब्रेक का बल। अब कार खूब चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आप ब्रेक मार दिए तो ब्रेक मारेंगे तो घर्षण का काम करेगा तो रुकबा न करेगा, जब ये रुकेगा। बात समझ में आई? बल के प्रभाव। देखिए, बल एक गतिमान वस्तु को रोक सकता है, ठीक है। हमारा ये क्या है, बल एक गतिमान वस्तु को रोक सकता है। इससे पहले देखिए SWC का मतलब क्या है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। SWC का मतलब बहुत अच्छा है, सिद्धू विनर क्लासेस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, बल एक गतिमान वस्तु को रोक सकता है, कैसे रोकेगा इसको देखिए उदाहरण के माध्यम से। भूमि पर गतिमान फुटबॉल को रोक सकता है, ठीक है, बल लगाकर, जैसे पैर से दबा दिए फुटबॉल को हम रोक लिए। भूमि का घर्षण बल गतिमान कार को रोक सकता है। भूमि पर जो घर्षण बल होगा गतिमान कार को क्या करेगा, रोक देगा। कार के ब्रेक का बल, कार के द्वारा ब्रेक जो लगाएगा वो कार को क्या करेगा, गति करते हुए रोक देगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है। ये तो मान लो कि वस्तु को रोकना और वस्तु में गति करना बल लगाया जाता है, लेकिन देखिए बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा भी बदल सकता है। देखिए कैसे बदलेगा, टेनिस मैचों में गतिमान गेंद को रैकेट से मारकर दिशा बदल सकते हैं। जैसे जो भी टेनिस आप लोग खेलते हो, टेनिस या बैडमिंटन, जिधर जिस दिशा में हम मारना चाहते हैं मार लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि गेंद जो होती है, गेंद या चिड़िया जो होती है, उसको हम मार के क्या करेंगे, उसकी दिशा बदल देते हैं, और ये उसमें भी क्या लगता है, बल लगता है। आगे देखिए, खिलाड़ी के रैकेट द्वारा लगाया बल, रैकेट समझ रहे हैं, उसमें भी बल लगता है। क्रिकेट खिलाड़ी के बल्ले द्वारा गेंद की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। जैसे कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है और बैट्समैन क्या किया, उसको जिस दिशा में मारना चाहता है बॉल को, उस दिशा में क्या करता है, बैट से मारता है और चला जाता है। तो उसमें भी तो बैट पर गेंद द्वारा लगा गया बल है कि नहीं है। आगे देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी के बल्ले द्वारा लगाया गया बल, ठीक। अब आगे जो नेक्स्ट है हमारा, बल गतिमान वस्तु की चाल बदल सकता है। देखिए, दिशा भी बदल सकता है तो चाल भी बदल सकता है। जैसे कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, हम लोग उसमें बल लगा दिए, 11 तो हो ही जाएगा, बढ़ेगा। जैसे देखते हैं, निश्चित चाल से चल रही साइकिल में पीछे से धक्का देने पर चाल बढ़ जाती है, ठीक है। जब हम लोगों का उद्देश्य तो किसी को गिराने का होता है, कोई साइकिल से चल रहा है, उसको धक्का दे दिया, अपना बेचारा बहुत तेज चल गया। या कोई बाइक ही मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, हम पीछे से उसको धक्का दे दिए जोर से, बेचारा अपना, हो सकता है कि रोड नीचे की तरफ हो तो ज्यादा भी स्पीड पकड़ लेता है, ठीक है। आगे देखिए, धक्का देने का बल निश्चित चाल से चल रही साइकिल के पीछे से खींचने पर चाल कम हो जाती है। अगर हम धक्का देने से बढ़ जाती है चाल, तो खींचने से कम भी तो हो जाएगी। अगर मान लो कोई साइकिल से व्यक्ति जा रहा है, आप पीछे से उसको क्या कर दिए, खींच दिए, तो गति क्या होगी उसकी, पहले से और कम हो जाएगी या रुक भी जाएगी, ज्यादा बल लगा देंगे तो। खींचने का बल बता ही दिए थे आप लोगों को, ठीक है। और जब बल कहेंगे तो उसकी आकृति व माप, जो माप उसकी रहेगी, माप में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो दोनों बदल जाते हैं आपस में, ठीक है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं हम लोग। खींचने का बल क्या होता है, देखिए, गूथा हुआ आटा से रोटी बनाने पर आटे की आकृति बदल जाती है। गूथा हुआ आटा से क्या करेंगे, रोटी बनाएंगे, या रोटी बनाने पर आटे की आकृति क्या होती है, बदल जाती है। बताने की विशेष जरूरत है नहीं। आगे देखिए, दबाव का बल कहाँ कहाँ कार्य करता है। देखिए, दबाव का बल किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, धकेलने पर, ठीक है, बल लगेगा। दूसरी चीज है घर्षण का बल लगेगा। तीसरी चीज गुरुत्व का बल लगेगा, और चौथी चीज प्रतिक्रिया का बल लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, ये समझते हैं। एक भरा हुआ बॉक्स, ठीक है, सोना चांदी से भरा हुआ लैस है ये बॉक्स। अब इसको क्या करेंगे कि हमारे द्वारा धक्का दिया जा रहा है, ठीक है। धक्का देने पर जब तक ये तीनों बल, क्रिया का बल, भूमि द्वारा, घर्षण का बल और गुरुत्व का बल, ठीक है, बक्से का भार,
जब तक तीनों मैच नहीं करेगा तब तक हम इसको धक्का नहीं लगा सकते, धक्का लगाने से आगे नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं, बल 2 टाइप्स, एक होता है संतुलित बल और एक क्या होता है, असंतुलित बल। देखिए सबसे पहले हम लोग फोर्स को समझते हैं, संतुलित बल होता क्या है। तो संतुलित बल किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का कुल प्रभाव शून्य हो तो वह संतुलित बल कहलाता है। बात समझ रहे हैं, जब इनका प्रभाव क्या होगा, शून्य होगा, तो उसको क्या कहेंगे, संतुलित बल। दूसरा है उसमें संतुलित बल न तो विरामावस्था और न ही एक समान गति अवस्था को बदल सकता है। ठीक, कहने का तात्पर्य समझिए, संतुलित बल न तो विरामावस्था और न ही एक समान गति की अवस्था में कोई परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। तीसरा हमारा संतुलित बल के केवल वस्तु का आकार बदल सकता है। संतुलित बल में वस्तु का क्या होता है, आकार बदल सकता है और उसकी चाल और गति नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं असंतुलित बल के बारे में। किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का कुल प्रभाव शून्य हो तो वह असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बल लगाएंगे और उसका प्रभाव उस पर काम नहीं करा, जैसे बक्से को मैं दिखाया था, सोने चांदी से भरा बक्सा था और उस पर हम जब धक्का लगा रहे थे तो क्या हो रहा था कि अपनी जगह से अवस्था को अपना बदल नहीं रहा था। ठीक है, गतिशील नहीं हो रहा था या खिसक नहीं रहा था, तो उसी को कहा जाएगा असंतुलित बल। ठीक, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। असंतुलित बल विराम की अवस्था को बदल देता है। ठीक है, असंतुलित बल क्या करता है, विराम में अगर कोई वस्तु है तो उसको क्या करता है, बदल देता है। असंतुलित बल एक समान गति में गतिमान वस्तु की अवस्था को बदल देता है। चौथा है असंतुलित बल किसी गतिमान वस्तु की चाल व दिशा को बदल सकता है। स्थिर वस्तु को चलाने के लिए घर्षण के विरोधी बल की अपेक्षा अधिक बल से धकेलता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए हम लोग 3 प्रश्न करेंगे, जिसमें से 2 प्रश्न आपको यही हम बता रहे हैं और एक प्रश्न ऐसा रहेगा कि जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए असंतुलित बल का मान बताइए जो गतिमान साइकिल को धीमा कर देता है। अभी बताए थे, असंतुलित बल का मान बताइए जो गतिमान साइकिल को धीमा कर देता है। तो ऐसा कौन सा बल है, तो देखिए ऐसे बल का जो नाम है, उत्तर हम लोग आंसर करेंगे, कहते हैं घर्षण बल। क्या कहेंगे, घर्षण बल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जब गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल धीरे धीरे बढ़ती है, बल का नाम बताइए जो चाल में परिवर्तन करता है। उस बल का देखिए नाम है गुरुत्व बल। क्या है बेटा, गुरुत्व बल। बात समझ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उस बल का क्या नाम है जो वस्तु में गति उत्पन्न नहीं कर सकते परंतु केवल उसकी आकृति परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखिए इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियो। अगर अच्छा लगे वीडियो आपको तो उसको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।